हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवम। देखो, अगर आपने बीएमएस चूज कर लिया है एज योर करियर ऑप्शन, सो इट विल बी टफ समटाइम्स एंड इजी समटाइम्स। जैसे आपके 5.5 साल का जो कोर्स है वो आपको इजी रहेगा एक्सेप्ट द टैंट्रम्स ऑफ फर्स्ट ईयर, बट उसके बाद आपका इजी रहेगा। बट आफ्टर बीएमएस योर लाइफ विल बी टफ एज हेल। और ये मेरे से लिख के ले लो। सी गाइज, आई एम इन फाइनल ईयर नाउ और मुझे बताने वाला ये कोई नहीं था। कब आपके ओवर थिंकिंग करते करते 1-2 घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। फॉर नोट, आई एम नॉट कंसिडरिंग जिनके पेरेंट्स खुद डॉक्टर है, क्योंकि दे हैव एन एक्स्ट्रा एज, दे हैव एन एडवांटेज टू सेट अप देयर ओन क्लिनिक। बट जो मेरे जैसे है जिनके पास डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं है, दे विल रिलेट टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू जस्ट इमेजिन लाइफ इज अ ट्रायंगल और बॉटम में होंगे सब बीएमएस डॉक्टर्स, दोज हैव वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक्स। अगर आपको उनके कंपटीशन में उतरना है, आपको आपका क्लिनिक सेटअप करना है, तो इनके लिए इनसे आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पेशेंट फ्लो नहीं होगा तो होने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होना चाहिए। दिस विल बी गिवन बाय अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। आई एम नॉट कंपल्सिंग यू कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन वेल एस्टेब्लिश्ड बीएमएस डॉक्टर जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। बट आई हैव टॉक टू देम, दे हैव सेड मी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करो, यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा एज ओवर योर पेशेंट्स, ताकि आपका पेशेंट फ्लो इजीली बढ़े, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप मेरा पर्सपेक्टिव समझो, बॉटम विल बी फिल्ड विद ऑल बीएमएस डॉक्टर्स और इनसे आगे बढ़ने के लिए आपको एक लेवल अप करना पड़ेगा। तो इसी लेवल अप करने के लिए आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बहुत जरूरत है। आई एम नॉट हियर टू सेल अ कोर्स, आई एम हियर टू मेक अ वे फॉर यू। तो इसी लेवल अप को करने के लिए, सोसाइटी में स्टैंड आउट करने के लिए आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की बहुत जरूरत होगी। और इस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के पाथवे को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस कंपटीशन के एज में बीएमएस करने के बाद भी, क्लिनिक डालने के बाद भी चलता नहीं है। आपको 7 से 8 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। यू कैन ऑप्ट फॉर अदर कोर्सेज लाइक MBA इफ यू हैव इंटरेस्ट इन बिजनेस। और इस वीडियो में हम बीएमएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं और उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम थेंगने, a BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट। सी गाइज, BMS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्राइजेस ऑफ मेनली 2 डोमेन्स, दैट इज MD एंड MS। MD मतलब मास्टर इन मेडिसिन, MS मतलब मास्टर इन सर्जरी। हाँ, जैसे ही MBBS वालों के MD MS होता है, वैसा ही अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलता है MD और MS करने का BMS के बाद। अगर आपको BMS के बाद सर्जन बनना है तो मैंने मास्टर इन सर्जरी के लिए एक स्पेशल वीडियो बना ली है, चाहे तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो ये सब तो पता चल गया कि BMS के बाद आपको PG करनी है, पर ये नहीं पता कि PG के लिए एग्जाम कौन सी देनी पड़ती है। ये फर्स्ट ईयर में लगभग किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। मैं आपको बता दूं कि BMS के बाद आपको AIPGT नामक एग्जाम देनी पड़ती है, जिसका नाम है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। इसका टोटल सिलेबस होता है आपका BMS का टोटल सिलेबस। इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग फॉर AIPGT एग्जाम। ये गलती मैंने करी है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, पर आप ये जरूर ध्यान में रखना। और ऐसा नहीं है कि BMS के बाद आप जस्ट अर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको BMS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको गुड एंड वेल स्टाइपेंड मिलेगा, विच रेंजेस फ्रॉम अराउंड 60,000 से लेके कुछ कॉलेजेस में जैसे ITRA जामनगर, NII जयपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, इसमें आपको 1 लाख तक स्टाइपेंड मिलता है। इसलिए दिस गिव्स एन एज कि आफ्टर BMS यू कैन स्टार्ट अर्निंग इटसेल्फ। अब बात करते हैं स्ट्रीम्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये आपको फाइनल ईयर तक पता चलेगा, पर जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपको ये पता नहीं रहता। सो स्ट्रीम्स फॉर BMS comprises of mainly 2 streams, that is clinical and non-clinical. So the non-clinical branches include anatomy, physiology, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, रोग निदान, अगत तंत्र, संहिता डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो स्वस्थ वृत्त एंड योगा। आप योगा में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, बट दीज फील्ड्स वोंट गिव स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिक। अगर आपका एंड गोल है खुद का क्लिनिक ओपन करना, खुद की क्लिनिक प्रैक्टिस करना, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको क्लिनिकल ब्रांचेस की ओर जाना चाहिए। सो द क्लिनिकल ब्रांचेस इंक्लूड बाल रोग, दैट इज पीडियाट्रिस्ट, स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट, also Shalya, that is general surgeon, Shalakya, that is ENT specialist, and also Panchakarma specialist.
दिस इंक्लूड्स ऑफ क्लिनिकल ब्रांचेस। नाउ नोट दिस पॉइंट कि आपको क्लिनिकल ब्रांचेस हासिल करने के लिए AIPGT एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नॉन क्लिनिकल ब्रांच। बट सवाल ये आता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने फाइनल ईयर में एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्योंकि थर्ड ईयर में पता ही नहीं था कि इसके मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, इसके मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसलिए मैंने फाइनल ईयर में एग्जाम स्टार्ट करी। आई हैव स्टार्टेड क्लासेस फॉर श्योर, and you can also start classes within your final year itself. अब बात करते हैं पैसों के बारे में कि भाई BMS कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पहले ये तो पता होना चाहिए कि पैसा कितना छापने मिलेगा। सो भाई ऑल प्रैक्टिशनर सजेस्ट ऑफ डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, आइदर इट कैन बी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, बिकॉज अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लेक्चरर इन अ कॉलेज. It either can be a private college or it can be a government college. So the expected salary of a freshie lecturer in a private college starts from 40,000 and it ranges from branches to branches. अगर आप सर्जरी डिपार्टमेंट में हो so you can expect more salary as compared to क्रियासरी. So this salary of a lecturer ranges from 40,000 से लेके 1 lakh तक. And in government colleges the lecturer salary ranges from 60,000 to 1,20,000. And after academics, you can practice your own clinic. So clinic की earning depends on your knowledge and your skills. So skills बढ़ाओ, knowledge बढ़ाओ और पैसा छापो. For my ethical concern, money should not be end goal of doctor. पर पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना. I have seen many BMS doctors without even post-graduation degree running a fabulous clinic. But those doctors in today's world prefer of doing post-graduation because competition is on its peak. If you have to enter the competition, you should have an extra edge over them. So guys, this was all about my video. This is Shivam Thegne signing off. Namaskar.